नमस्ते बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल वीकेटी एजुकेशन में, जहां आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास 9 का ही चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, पालमपुर में खेती। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ देख रहे संसाधन के रूप में लोग। तो संसाधन क्या है जानेंगे। तो संसाधन वे सारी वस्तुएं या चीजें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हमारे प्रयोग में आ रही है, वे सारे संसाधन हैं जो हमारे आसपास मौजूद है। चाहे आप कुछ भी अपने अगल बगल देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने, तो ये व्हाइट बोर्ड, ये स्केल, ये मार्कर, ये सारा चीज संसाधन है। हम लोग सांस ले रहे हैं हवा, तो वो भी संसाधन है। हम लोग पानी पीते हैं, संसाधन। कुछ भी जो आपके प्रयोग में आ रहा है वो संसाधन है। ठीक है। तो इसी आधार पर संसाधन को 3 भाग में बांटा गया है: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सारा प्रकृति ने दिया है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। उसी प्रकार मानव निर्मित संसाधन, ये स्केल मानव निर्मित है, ये मार्कर मानव निर्मित है, ये बोर्ड मानव निर्मित है। तो ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। और मानव संसाधन वो है कि जैसे कि मैं मानव हूँ, मैं खुद एक संसाधन हूँ, क्योंकि मैं भी सेवा का उत्पादन कर रहा हूँ। मानव किसान वो उत्पादन करता है, फसल उगाता है, वो भी मानव संसाधन है। तो हर मानव भी खुद में संसाधन, क्योंकि वो उत्पादन करता है। और वो इसके विषय में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। तो मानव संसाधन क्या है? क्योंकि मानव जो है, मानव जनसंख्या भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल मतलब होता है कुल, राष्ट्रीय उत्पाद मतलब राष्ट्र में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको, उसके योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। देश में जितना भी है, देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होगा उसको सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहेंगे। ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि मानव संसाधन क्या है। अब मानव संसाधन के विषय में हमने जाना। तो मानव संसाधन तब तक संसाधन नहीं है वो, और उसको हम लोग पूंजी बनाते हैं। तो मानव संसाधन एक सामान्य संसाधन, उसको अगर उसमें हम शिक्षा डाल दें तो मानव पूंजी बन जाता है। तो मानव पूंजी क्या है? देखिए, मानव संसाधन को, जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही तरह देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो ये किताबी भाषा में है, मैं इसे अपने शब्द में बता रहा हूँ। मानव पूंजी, जैसे कि मैं एक मानव हूँ, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो मैं अभी तक सिर्फ संसाधन हूँ, अभी प्रयोग में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन जब मेरे में शिक्षा डाल दिया गया है तो मैं एक मानव पूंजी हूँ, क्योंकि मैं, अब मेरे पास शिक्षा है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? मानव पूंजी बन चुका हूँ। आप भी अगर कल को उत्पादन करने लगोगे, बड़े हो जाओगे और देश के लिए उत्पादन करोगे, आपका जो पूरे देश को उत्पादन में योगदान हो जाएगा, तो आप मानव पूंजी बन जाओगे। तो यह संसाधन से मानव पूंजी बन जाता है। ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लोहा पत्थर जो आपने ट्रेन में देखा होगा ले जाते हुए, तो वो पत्थर, तब अभी पत्थर है, वो संसाधन ही है, लेकिन उस संसाधन को संशोधित करके लोहा बना दिया जाता है। अब ये पूंजी बन गया है। ठीक है। जब वो प्रयोग में आने लग जाता है, जब उत्पादन में उसका, देश के कुल उत्पादन, उसका योगदान शुरू हो जाता है, तो वो पूंजी बन जाता है। उसी प्रकार जब मानव देश के उत्पादन में योगदान देने लगता है, तब ये मानव पूंजी बन जाता है। तो मानव पूंजी बनने से क्या क्या फायदा हुआ है? तो एक उदाहरण यहाँ बताया गया है हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति के विषय में आपने जाना होगा कि हरित क्रांति में 1950-60 के दशक में ये हुआ था। वहां पे क्या हुआ था? मानव को प्रशिक्षण देकर उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। मानव को प्रशिक्षण दिया गया था, खेती कैसे करे, अच्छे ढंग से खेती करे। इससे गेहूं के उत्पादन में बहुत 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई थी। तो गेहूं का उत्पादन 3-4 गुना बढ़ गया था ये हरित क्रांति के आने से। तो ये क्या हो? मानव संसाधन को शिक्षा दिया गया, जिससे उत्पादन, जो खेती है, वो बढ़ गया। तो हरित क्रांति इसका एक उदाहरण है मानव पूंजी निर्माण का। और क्या क्या फायदा होता है मानव पूंजी में निवेश से?
अधिक उत्पादनता के कारण अधिक आय मिलती है। ज़्यादा उत्पादन होगा क्योंकि लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, ज़्यादा उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा तो वो ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, और ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उससे क्या होगा, अधिक आय मिलेगी, मतलब अधिक कमा पाएंगे। ठीक है, और अधिक स्वस्थ रहेंगे। अधिक स्वस्थ लोग के कारण उच्च उत्पादकता होगी। जब लोग स्वस्थ होंगे तो ज़्यादा काम होंगे, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा। तो मानव पूंजी के निर्माण के लिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो शिक्षा हमने देखा, शिक्षा से अधिक आय बढ़ता है, अधिक स्वस्थ रहने से उच्च उत्पादकता बढ़ती है, और समाज में अप्रत्यक्ष तरीके से भी लाभ होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से कैसे लाभ होगा, जैसे शिक्षा, मुझे शिक्षा दिया गया, मैं पढ़ लिख के आज मैं टीचर हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मानव पूंजी हूँ। तो मैंने अगर तरक्की किया तो मेरा परिवार भी बढ़ेगा, मेरा परिवार बढ़ेगा तो वो भी विकसित होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो इससे पूरा समाज बढ़ेगा। क्योंकि समाज, व्यक्ति से ही समाज है, और समाज से पूरा देश है। तो व्यक्ति अगर बढ़ेगा तो समाज खुद ब खुद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए अप्रत्यक्ष तरीके से बताया गया है। तो ये मानव पूंजी में निवेश से ये सारे फायदे हैं। और एक फायदा यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे मानव पूंजी में निवेश से देश की विशाल जनसंख्या, जिसे देश का दायित्व तो समझा जाता रहा है, उसे उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। तो क्या होता है, मानव में अगर निवेश किया जाए, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से है, तो जो मानव को दायित्व समझा जा रहा था अब तक, वो उत्पादन में योगदान देने लगेगा। तो इसके विषय में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, मानव पूंजी अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन जो है भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो मानव संसाधन है, इन दोनों संसाधनों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये दोनों प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन अपने आप उपयोगी नहीं होगा। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड अपने आप नहीं लिखने शुरू कर देगा, जब तक मैं मानव इस पर कुछ लिखूंगा नहीं, ये अपने आप नहीं लिखाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये स्केल अपने आप कुछ काम नहीं करेगा, ये मार्कर अपने आप नहीं लिखना शुरू कर देगा जब तक मैं ना लिखूं। तो ये कैसे उपयोगी होगा? इसको मानव उपयोग किया है। तो इसी प्रकार मानव संसाधन वही है वो जो इन दोनों को उपयोग करता है। तो मानव संसाधन इन दोनों से बेहतर है, वही यहाँ पर बताया गया है। इसके विषय मैंने बता दिया था। मानव में अगर शिक्षा उत्पन्न किया जाए, शिक्षा दिया जाए, तो वो दायित्व से बदल करके वो उत्पादक बन सकता है और परिसंपत्ति का निर्माण कर सकता है। इसके दो उदाहरण बताए गए हैं आपके पुस्तक में। दो कहानी दिया गया है, बिलास और शकल की कहानी। तो बिलास और शकल का कहानी हम लोग जानते हैं। शकल क्या है? शकल जो है एक बच्चा है, एक गांव में रहता है। वो भी गरीब घर का ही बच्चा है। उसके पिताजी किसी बड़े किसान के यहाँ काम करते हैं, और वो स्कूल जाना, उसके पिताजी चाहते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाए, वो कोशिश करते हैं और शकल को स्कूल भेजने का। शकल स्कूल जाना शुरू करता है, उसको एडमिशन मिल जाता है, स्कूल जाता है। धीरे धीरे वो मैट्रिक परीक्षा पास करता है, और उसके पिताजी उसको लोन ले करके उसको कंप्यूटर का शिक्षा देते हैं, और धीरे धीरे वो एक कंपनी में नौकरी पाता है, और नौकरी करने के बाद सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता है, और वो कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे कंपनी को फायदा होता है। तो उससे कंपनी ने उसको तरक्की दिया, और शकल क्या हो गया? शकल एक अच्छा आदमी बन गया। अब वो मानव संसाधन जो है मानव पूंजी में बदल गया, और देश के लिए उत्पादन कर रहा है। वो अपना परिवार को भी आगे बढ़ा दिया। जो परिवार गरीब था अब वो अच्छा हो गया, और वो पढ़ाई लिखाई करता रहा तो कभी बीमार भी नहीं पड़ा, वो स्वस्थ रहा। ठीक है, उसी जगह अब यहाँ बिलास की कहानी पढ़ेंगे। तो बिलास क्या था? बिलास भी उसी गांव का था। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ थे, वो लोग भी मछली बेच कर काम किया करते थे। तो 2 साल का जब बिलास था, उसके पिताजी मर गए, और उसकी मम्मी उसको मछली बेचकर ही घर चला रही थी। ठीक है, तो उसके कुछ दिन बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ गई। तो बिलास को मजबूरी बस स्कूल भी नहीं गया, और वो मछली बेचकर ही अपना जीवन गुजार रहा था, और उसी प्रकार चलते रहा उसका जिंदगी। तो हमने यहाँ देखा शकल का कहानी, शकल एक बड़ा आदमी बन जाता है,
पढ़ लिख कर का, और विलास वहीं का वहीं रहता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि शिक्षा में अगर निवेश हुआ तो सकल क्या हो गया, वो एक बड़ा आदमी बन गया और वो अपना और अपना परिवार का भी विकास कर पाया। लेकिन विलास वहीं का वहीं रह गया, वो मछली बेचकर ही अपना जीवन पालन कर रहा है। तो हमने ये जाना कि मानव संसाधन में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के पर जोर दिया जाए, ये अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो मानव संसाधन मानव पूंजी बदल जाता है और देश के राष्ट्रीय उत्पादन में भी मदद करता है। जिस प्रकार एक और एग्जांपल यहाँ पे जापान की कहानी बताई गई है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन वो अपने उसके पास जो मानव संसाधन है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश किया, और जिसके कारण वहाँ पर दूसरे देशों से संसाधन मंगाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन, और उसको ही संशोधित करके एक कच्चा माल से पक्का माल बनाया जाता है। और जापान जो है एक विकसित देश है, वो क्या है, खुद का मानव संसाधन में निवेश करके उसको मानव पूंजी बनाया, और जो कच्चा माल है कच्चा माल को पक्का माल बनाया है। दूसरे देशों से कच्चा माल आयात करता है और पक्का माल बनाता है। तो जापान इस प्रकार एक विकसित देश बन गया। तो हमने अब तक ये जाना कि मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश करके मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाया जा सकता है। तो ये हमने जाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस चैप्टर को पढ़ पाएं और समझ पाएं। अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने से खुश होऊंगा। चलिए।